दिस ये जो एग्ज़ाम है, ये कोई एक इंसान को पार करना बहुत मुश्किल होगा अगर वो सब कुछ वो खुद करेगा। ही फील्स अगर आपको पहले से पता चल गया दैट वो पर्सन नहीं उस चीज़ को निकाल रहा है या उसका कहीं प्रीलिम्स जाके रुक गया। आगे बढ़ते हुए एक ये है मैंने कई बार देखा है, लोगों को लगता है कि इसमें एज बढ़ती चली जा रही है। दैट इज़ करेक्ट। आपका जो पेरेंट्स का जो एक कंसर्न होता है या रिलेटिव्स का कंसर्न होता है, दैट इज़ ट्रू। एंड कभी-कभी हमें रियलिटी देखनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज़ दैट कि फैमिली को ये पता नहीं होता। फैमिली को ये तो पता है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने गया है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता है कि वो दिन जो पर डे है वो कितनी जिद्दोजहद कर रहा है, कि कितना पढ़ रहा है, उसका फेलियर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको ये तो नहीं पता। Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, this is Krishan Chandra Gupta, and I have secured All India rank 142 in UPSC 2022, and I am here. I think I would much be interesting. You would be much interested to show this video to some of your relatives, or many times in many cases your parents as well. I think what worked for me is that to understand this examination. First of all, tell your parents or your relatives to, sit in front of you and then listen this, whole video. uh, First of all, this ये जो एग्जाम है, ये कोई एक इंसान को पार करना बहुत मुश्किल होगा अगर वो सब कुछ वो खुद करेगा। इट टेक्स अ विलेज टू इंश्योर। अगर ये पूरा एक गांव लगता है जो अगर एक बच्चे को इसको क्लियर करना को चाहिए, तो इस वजह से आप जब भी ये इंश्योर करें कि जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट है या किसी भी एग्जामिनेशन का एस्पिरेंट है, ही फील्स अगर आपको पहले से पता चल गया दैट वो पर्सन नहीं उस चीज़ को निकाल रहा है या उसका कहीं प्रीलिम्स जाके रुक गया या मेंस जाके रुक गया या इंटरव्यू जाके रुक गया है, कहीं पे भी रुक गया, तो एक तो स्टॉप आस्किंग देम कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, और आपके ये पूछने से, ये सांत्वना मिलने से नहीं होगा। स्पेशली टू द रिलेटिव्स, नेवर गो आस्क देम कि क्या कर रहे हो एग्ज़ाम में। ठीक है, जब वो बनेगा, नहीं बनेगा, उससे ना तो वो आपको कभी कुछ दे के जा रहा है करने या ना करने से। तो इस वजह से दे आर वन टाइप ऑफ रिलेटिव जो जेन्युइन में कंसर्न होते हैं, और वो इस वजह से वो इंश्योर भी करते हैं कि बच्चे का जब मानसिक संतुलन सही हो, वो तभी ये ऐसी बातें पूछे। लेकिन कई कुछ रिलेटिव्स उनको कुछ बैठे-बैठे कुछ होता नहीं है, अच्छा तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला, अच्छा क्या बेटा तुम्हारा अभी प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, 3-4 बार हो गया तुम्हारा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो जिसने ये चीज़ की ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसी होती है। सेकेंडली, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, देखिए, जो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, वो इंसान बहुत कट ऑफ हो जाता है सोसाइटी से और पूरे समाज से, परिवार से और सबसे। और इस वजह से यदि वो आपकी शादी में नहीं आ रहा है या आपकी बर्थडे और एनिवर्सरी विश नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गया है या मतलब विश नहीं करना चाहता है या वो इतना रूड हो गया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। अगर वो अपने दिमाग में एक ही सब इतना ही छोटा-सा दिमाग दिया है सबको, तो अगर मैं उस दिमाग में ये भी रख लूँ कि आपको मैं विश करता हूँ कि नहीं विश करता हूँ, और आपसे मैं पूछ लूँ कि न्यू ईयर की विशिंग दे दूँ और ये सब दे दूँ, तो मैं अपने एग्ज़ाम पे नहीं कॉन्संट्रेट कर सकता। ये एग्ज़ामिनेशन रिक्वायर्स कि मैं थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ से कट ऑफ होके और ये काम करूँ। तो इस वजह से प्लीज़, प्लीज़, अगर वो इंसान ऐसा नहीं है, बिकॉज़ आई फॉर माय केस मेरे में ऐसा हुआ था कि मुझे ये घोषित कर दिया गया था कि ये लड़का अपने माँ-बाप के हाथों से निकल गया है। और ये इनफैक्ट तब हुआ क्योंकि ऐसा होता था कि मेरे पेरेंट्स का ये था कि क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि जहाँ पे शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और हमें लगता था कि हम शिक्षा से ही ऊपर कहीं पे अगर लाइफ़ में जा सकते हैं तो जा सकते हैं। तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स क्या करते थे कि सपोज़ ऐसा हुआ कि दिवाली है, होली है, तो दे से कि अगर आप नहीं आ पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन आपकी चल रही है और आपके यहाँ से घर पे आने पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो मुझे बुलाते भी नहीं थे। आप मानेंगे नहीं कि कोरोना टाइम पे मैं एक भी बार अपने घर ही नहीं गया। पूरे टाइम पे मैं जहाँ पे दिल्ली में कोचिंग करता था, मैं वहीं पे बना रहा। तो ये हो गया था, और कभी ऐसा होता था कि जब अगर सपोज़ थोड़े दिन बाद ऐसे 3-4 महीने में मेरे पेरेंट्स खुद आ जाते थे। 1 दिन रहते थे, कुछ खाना आने को सब कुछ दे जाते थे और चले जाते थे। तो ये तो ठीक था कि मेरे पेरेंट्स को तो पता था कि क्या चल रहा है मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में। लेकिन और जनता को ऐसा लगता था कि उनका लड़का दिख ही नहीं रहा है, अब इतना बड़ा हो गया है, आता नहीं है, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, घर नहीं आएगा, तो फिर हाथ से निकल गया। सो दैट इज़ नॉट द केस। कोई हाथ-हाथ से नहीं निकल जाते हैं बच्चे। तो इंश्योर दिस,
कि यू नो किसी को जाके ये मत बोलिए, किसी पे टिप्पणी मत कीजिए कि आपका बच्चा यूपीएससी कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। थर्ड थिंग, देखिए लाइफ में स्ट्रगल, सबको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी शुरुआत में स्ट्रगल करना होता है, जैसे कि जो यूपीएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोगों को होता है कि ज़िंदगी जब आपने पहले स्ट्रगल नहीं किया, मौज-मस्ती की, तो ज़िंदगी में बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी जो यूपीएससी वाले ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया है, तो उसने कुछ स्ट्रगल उसके लिए जो स्ट्रगल के लिए कुछ हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। सपोज़ बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने कॉलेज से पास आउट होके वो को प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, और वो डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब छोड़कर आ जाते हैं। तो जब उसके बाद आप ऐसे कमेंट बोल देते हैं कि अरे बेटा इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, तो किस लिए छोड़कर आ गए और ये। तो देखिए हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसने कुछ सोच समझ के, वो इंसान है और इतना एजुकेटेड इनफ है, तो उसने कुछ सोच समझ के वो डिसीज़न्स लेता है। तो इस वज़ह से ये चीज़ मत कीजिए कि आप उससे ये पूछें कि बेटा नहीं किया, वैसे ही बहुत पेनफुल होता है। फॉर मी इट वाज़ लाइक आई मेरा ऐसा हुआ था कि मैं जॉब छोड़कर आया था, तो मैं वैसे ही अपने आप को हर रोज़ क्वेश्चन करता था कि क्या करना था तुम्हें जॉब छोड़कर? इतनी अच्छी लाइफ़ चल रही थी, मेरे साथ वाले विदेश चले गए, शादी हो गई, सिंगल से मिंगल, मिंगल से ट्रिंगल हो गए। तो इस वज़ह से उनकी लाइफ़ अच्छी चली, तो मैं वैसे ही अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था बहुत ज़्यादा। ऊपर से आप लोग आके अगर कोई ऐसा कह दिया जाता है कि अरे किस लिए छोड़नी थी, कर लेते जॉब के साथ। देखो देयर आर सम पीपल जो टैलेंटेड इनफ होते हैं कि जॉब के साथ कर लेते हैं। हम नहीं थे तो मैंने छोड़ दी, और मैंने अपना बुद्धि लगाई होगी ना छोड़ने से पहले, सोच के कि क्या कैसा है, क्या नहीं है। उसमें आप ये जो कमेंट आके कह देते नहीं करनी थी, ये कर लेते और ये कर लेते, तो ये मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए एक चीज़ एक ये है, मैंने कई बार देखा है, लोगों को लगता है कि इसमें ऐज बढ़ती चली जा रही है। दैट इज़ करेक्ट, आपका जो पेरेंट्स का जो एक कंसर्न होता है या रिलेटिव्स का कंसर्न होता है, दैट इज़ ट्रू, एंड कभी-कभी हमें रियलिटी देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर सपोज़ आप इस एग्ज़ामिनेशन में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, और आपको एक भी बार ऐसा नहीं लग रहा है कि, या आपको ये नहीं समझ में आया कि अरे यार ये एग्ज़ामिनेशन मेरे लिए बना है और मैं निकाल लूँगा, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं कि कई, मतलब आप हमारे बैच में देखेंगे, कई लोगों का ऐसा हुआ कि 5-5, 6 6th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट में है, 5 पिछले उसमें से एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन 6th अटेम्प्ट में निकला और आज आईएएस बन गए। और फिर उन्होंने मेंस कर लिया। तो इसमें ये होता है कि कई लोग कुछ अच्छे होते हैं प्रीलिम्स निकालने में, कुछ लोग अच्छे होते हैं इंटरव्यू में, कुछ लोग अच्छे होते हैं मेंस में, और ये तब तक नहीं पता चलता है जब तक हम उस चीज़ को दें ना। तो इस वजह से इंश्योर कीजिए कि अगर कोई इंसान ये सोच के बैठा है और उसको लग रहा है, अगर आपका बच्चा ये चीज़ बोल रहा है कि नहीं पापा मम्मी ये चीज़ मेरे लिए है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ, कुछ काम नहीं करा और उसकी वजह से ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो उसको ये इंश्योर कीजिए कि हम उसको कैसे करेक्ट करें, रादर देन ये इंश्योर करने से कि हम उसको रोक कैसे दें। ठीक है? तो आप ये जो एक होती है ना पेरेंट्स की, कि हाँ, हमारा बेटा सेटल हो जाए, शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, बच्चे हो जाए। देखिए शादी एंड ऑफ द लाइफ नहीं होती है, लेकिन ये जो प्रिपरेशन, अपना ड्रीम को, सपने को देखते हुए, पूरा होते हुए देखना, इज़ दिस इज़ लाइफ। ठीक है? शादी हो जाएगी अगर 31 में नहीं, 30 में, एक कुछ लोग होते हैं 27 में, 23 में कर लेते, वो भी बहुत खास खुश नहीं रहते। एक कुछ लोग होते हैं 35 में भी करते, वो भी बहुत खुश रहते हैं। तो देखिए शादी और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी होती रहेंगी, और दुनिया में सबको शादी ही नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को और भी चीज़ें करनी होती है। तो अगर सिर्फ़ आपको ऐसा लगता है कि शादी हो जाए, सेटल हो जाए, उससे हमारा वो हो जाएगा, तो मत कीजिए, क्योंकि आई हैव माय रिलेटिव्स एंड आई वुड से कि वो आज भी, मतलब वो यूपीएससी का नहीं कर पाए और अच्छी पोस्ट में बाद में गए, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा किया, बच्चे अच्छे सब अच्छे सेटल हो गए, रिटायर्ड हो गए। लेकिन आज भी जब वो कभी मुझसे बात करते हैं ना, तो उनके मन में ये टीस रहती थी, काश मुझे उस टाइम पे मेरे फैमिली ने सपोर्ट कर दिया होता, काश मुझे एक और दे दिया, काश मैं ये हार्ड डिसीज़न ले पाता। तो ये सब चीज़ें जो काश होकर रह जाती है ना ज़िंदगी में, वो इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर दुःख देती रहती हैं, और वो इंसान बाद में खुश नहीं रह पाएगा। अगर जब तक वो इंसान खुद नहीं कहता आपसे कि चलो नहीं ठीक है, अब ये मुझसे एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, और इस वज़ह से मुझे अब दूसरी चीज़ देखनी चाहिए, एंड देन सपोर्ट दैट पर्सन्स डिसीज़न। अगर भारत की जो सरकार है वो 18 साल के बाद किसी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कीजिए, तो आप भी उस पर्सन पे सोचिए कि वो इंसान में इतनी तो ताकत है कि वो ये चीज़ डिसाइड करे कि उसको लाइफ में क्या करना है। तो इस वजह से वो जो भी डिसीज़न ले,
उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए रेदर देन क्वेश्चनिंग इट। कई बार क्या होता है, मैं डर लग रहा होता है कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो आप साथ में, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अ, ये हँसी की बात है, शायद बहुत लोगों को हँसी भी आएगी, लेकिन जो मेरे फादर थे, मतलब ये हुआ कि नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मतलब लोगों को लगता था कि मैं पढ़ने में क्योंकि अच्छा था हमेशा से, तो कि नहीं इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। आई थिंक मैं सीढ़ी की सीढ़ी चढ़ रहा था, तो नहीं हो रही थी चीज़ें। उसके बाद फिर मेरे पापा ने कहा कि अरे! तो मैं सोचा कि क्या हुआ, और मुझे जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ तो मैं बहुत रोया, तो मेरे पापा ने कहा, "क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, ऐसे दुकान खुलवा देंगे, अपन दुकान में बैठेंगे दोनों बाप-बेटे।" और फिर उसी में फिर मेरी साथ में मम्मी बोलती हैं कि अगर ठीक है दुकान भी नहीं हुई तो पढ़ी-लिखी लड़की ले आएँगे कमाऊ, तो वो हो जाएगी। सो ये जोक की बातें हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना कि कोई आपके साथ खड़ा है, कोई बात नहीं, कोई पकड़ लेगा, कोई मतलब कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे। बस इतना ही बोलने का होता है, और दैट पर्सन फील्स विद दिस मोटिवेशन कि अरे ठीक है, कुछ नहीं होता। मेरे पेरेंट्स को तो एटलीस्ट लगता है ना मैं तो कहीं पे काबिल हूँ। आप फैमिली और एक जो रिलेटिव्स की या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस टाइम पे जब भी जो इंसान है वो वैसे ही बहुत दुःख में है, और इस वजह से उस इंसान को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि उसका वैसे ही निकल निकल रहा है तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी में। और हमेशा आपके एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन कर दे और बहुत आगे तक उसको पहुँचा दे। तो इस वजह से या तो पहले तो एक तो बोलिए मत उससे ज़्यादा, और अगर आप बोल भी रहे हैं तो अच्छी बातें बोलिए कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो खड़े हैं, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे लाइफ में। तो ये सब चीज़ें कीजिए। आगे मैं ये कहूँगा कि फैमिली बहुत बड़ा, ये अब शायद स्टूडेंट्स के लिए होगा। देखिए क्या होता है, मुझे प्रोसेस जब समझ में आता है, तभी मैं उस चीज़ की इंटीग्रिटी समझता हूँ, एंड देयरफॉर आई रियलाइज़ कि ठीक है, शायद मैं आपकी बातें कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपकी वो वाली आपके जो आपके मन में चल रही थी, मैं वही बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि वी बोथ आर गोइंग फ्रॉम द सेम जर्नी, हम दोनों सेम जर्नी कर रहे थे, तो इस वजह से मैं आपकी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज़ दैट कि फैमिली को ये पता नहीं होता। फैमिली को ये तो पता है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने गया है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता है कि वो दिन जो पर डे है वो कितनी जिद्दोजहद कर रहा है, कि कितना पढ़ रहा है, उसका फेलियर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसको ये तो नहीं पता है। और प्लस क्या होता है, आपका क्या होता है, आप तो पूरे दिन, सपोज मैं सुबह उठे, आप तो पढ़ रहे हो, और आपको दिन में एक जाके कहीं से एकदम से याद आ गया कि हाँ यार मेरे 5 साल से नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा। तो आप उस टाइम पे दुखी होते हो, थोड़ा बहुत इधर-उधर बातें की, रोया-धोया, ये खत्म करके चले गए। लेकिन फैमिली क्या होती है, फैमिली को ये डेली बेसिस पे याद आ रहा होता है कि हाँ, हमारे लड़के की अभी नौकरी नहीं लगी, या क्या करेगा, इसकी एज बढ़ती चली जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम उसमें जो रिलेटिव्स होते हैं वो साथ में जब क्वेश्चन पूछते हैं कि और क्या कर रहा है लड़का? अरे अब छोड़ो उसको, बोलो कि आ जाए, नौकरी कर ले, अच्छी नौकरी चल रही थी। तो वो डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो पेरेंट्स की बातों में झलक जाता है। तो इस वजह से आप अपने पेरेंट्स के लिए ना थोड़ा-सा ये रखिए कि ठीक है यार, कभी बोल देते हैं ना, तो उसको एक एक कान से सुन के कि हाँ ठीक है, दूसरे कान से निकाल दो कि ठीक है। जब किसी को अगर मतलब मुझे लगता है कि आप यूपीएससी में इतने तो मैच्योर हो ही जाएँगे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिसके पास जो इंसान हमारे पेरेंट्स इतने अवेयर्ड और नॉलेजेबल नहीं है कि वो यूपीएससी जिसने किया नहीं, वो यूपीएससी के बारे में जानेगा नहीं। तो इस वजह से वो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर इमोशंस को हमारे समझ जाए, और डे 1 पे मैं हैप्पी हूँ और डे 2 पे आप एकदम सैड हो जाते हो, तो वो ये चीज़ समझ जाए कि बच्चे के बिहेवियर में इतना क्यों चेंज आ रहा है, तो ये मत कीजिए, ठीक है? तो अगर कभी आता है कि पेरेंट्स को नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ये है कि अच्छे से बैठ के अपने पेरेंट्स को ये समझाइए कि ये प्रोसेस क्या है, क्या एबीसीडी होती है, कहीं आप वीडियोज़ दिखा दीजिए अपने पेरेंट्स को, तो वो जो आपकी बातें हैं ना, वो अच्छे से समझ पाएँगे, एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे, और उसी तरीके से रिएक्ट कर पाएँगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ठीक है, ऐसी भी स्टोरीज़ होती हैं जो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट में करने के बाद फिर बनते हैं जाके, तो उनको लगेगा ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें प्ले नहीं होती हैं, तो इस वजह से अब हो जाएँगी। दे विल ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं कि उनको समझ में आता है, अच्छा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक इंटरव्यू में, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू था, और उन्होंने एक सिचुएशन पूछी थी, और सिचुएशन से जस्ट पहले ऐसे ही मेरी मम्मी मुझसे कभी, क्योंकि उनको शी रियलाइज़्ड कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शी एक्चुअली नरेटेड मी अ इंसिडेंट कि ऐसा-ऐसा हुआ था, ये किसी नॉवल में लिखा हुआ था कि कुछ-कुछ हुआ, और फिर वहाँ के जो कलेक्टर है उसने ये वाला वो लिया, एंड दैट सेम क्वेश्चन अपीयर्ड इन माय इंटरव्यू। सो अगर आप सिचुएशन रिएक्शन में एकदम ऐसे कि हाँ, उसमें ऐसा किया था और ये कर दिया, तो एक तो मैं कंफर्टेबल हो गया था, और फिर वो क्वेश्चन उसको भी देने में आया था। तो इन दैट वे आई वाज़ एक्चुअली एबल टू सिक्योर वेरी हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू।
तो ये होता है कि आप अपने परिवार को समझिए। कई बार होता है कि परिवार को इतनी नॉलेज है तो उसको ठीक है, कई बार लोग नहीं समझते। ये चीज़ एक मैच्योरिटी में लीजिए कि पेरेंट्स को नहीं होता है। सेकंडली ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका ड्रीम है, एक फ़ेमस कोट है, ये जहाँ पे एक डायलॉग है वो बोलता है कि डोंट लेट एनीबॉडी टू रूइन योर ओन ड्रीम। एक ड्रीम को अचीव करने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। ठीक है? ये सारी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से, लोग क्या बोल के चले जा रहे हैं, मेरी वो एज बढ़ी, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने ड्रीम को बचा के रखना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। तो वन्स यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू नीड टू प्रोटेक्ट, य एक फेमस स्टेटमेंट है, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर क्रिस्टीना यांग फ्रॉम ग्रेज़ एनाटॉमी, शी सेज़ कि you know you are the sun, nobody else is. You and the universe revolves around you. So if you are the sun, you are the energy source. So you need to understand कि ये जो मेरा ड्रीम है वो मेरे कॉन्सेंट्रेट पे है। अगर मैंने ये ड्रीम छोड़ दिया, इफ आई एम नॉट ट्रस्टिंग माई ड्रीम, कि अगर मैं ही ये बोलता हूँ कि शायद ये मेरा एग्जामिनेशन ना निकले, तो दूसरे वाले आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो यू नीड टू इंश्योर दैट कि आप ये बोलो कि नहीं, ये एग्जामिनेशन है, सब लोग निकालते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको पढ़ने वाले ही इसमें एग्ज़ाम में निकालते हैं, ऐसा तो होता तो सब अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट वाले ही होते। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब, ये एक मेहनत एग्ज़ाम है, ठीक है? और इस वजह से अगर मैं मेहनत करूँगा, सही स्ट्रैटेजी करूँगा, तो ये एग्ज़ामिनेशन जैसे सब लोगों का निकलता है, वैसे ही आप लोगों का भी निकलेगा। थर्डली इस एग्ज़ामिनेशन में कई बार हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो रोने वाला होता है। कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम पे रोने ही वाला होता है। तो मैं क्या करता था, मैं बहुत जल्दी से रो लेता था। मैं ये चीज़ उसको रोकता ही नहीं था कि अरे यार! कोई सोचेगा क्या होगा? मैं आराम से अपने रूम पे गया, रो लिया अच्छे खासे, और आप मानोगे नहीं, आप 2 मिनट भी नहीं रोओगे। 2-3 ही आँसू, थोड़े बहुत तो आते भी नहीं थे, बस आँखें गीली हो जाती थी, और वो रो लिया और उसके बाद आप एकदम फ्रेश हो गए और आप आराम से पढ़ने लगते हो। तो जस्ट अगर आप उसको एम्ब्रेस नहीं करोगे कि मतलब कि शायद मैं आज लो फ़ील कर रहा हूँ, और उसको भागोगे कि नहीं अच्छा नहीं है, किसी को मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टेल देम कि नहीं, आज शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और इस वज़ह से, एंड पीपल अराउंड यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आप पीयर ग्रुप में रहते हो तो आपको दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं ठीक है, कोई कभी ऐसा हो जाता है, एंड क्या पता उस टाइम पे कोई कोई अच्छी बात बोल दे तो जो आपका बूस्ट अप हो जाए। तो इस वजह से ये जो पूरी जर्नी है, जैसे जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं वो बोलते हैं कि यूपीएससी जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है वो दिमागी रूप से तो वैसे ही पागल होता है। तो ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आप दुःख देख रहे हैं, वही दूसरा इंसान भी सोच रहा है। उसको भी उतना ही दुःख हो रहा होता है। तो इस वजह से अकेले तो आप हैं नहीं, पूरी दुनिया इतनी 11-12 लाख लोग दे रहे हैं इस एग्ज़ामिनेशन, सभी दुखी हैं, तो चिल मारो यार। ये एक फ़ेज़ होता है लाइफ़ में, एक ये निकल जाता है, और व्हेनेवर यू फ़ील दैट कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप इस फ़ेज़ से नहीं निकल पा रहे, देन सॉट हेल्प। हेल्प माँगने में तो बुराई, इस एग्ज़ामिनेशन को पार करना यही है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, स्टार्ट आस्किंग हेल्प। आस्क पीपल कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, समबडी हेल्प मी। एंड आई विल टेल यू, मेरे साथ यही हुआ, जब भी मैंने कभी ऐसा सोचा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, एंड आई शाउटेड आउट कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए, कहीं तो दो, एंड पीपल केम फॉर माय रेस्क्यू। तो इस वजह से ऑलवेज़ इंश्योर दैट व्हेनेवर यू फील लाइक डाउन, कि आप अगर नहीं उसको अपने तरीके से नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, तो यू टेक पीपल्स हेल्प इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट फेज़ एंड क्योंकि वैसे ही एग्ज़ामिनेशन टफ है, उसमें भी दिमाग अगर पगला जाओगे तो फिर और नहीं काम करेगा, ठीक है? तो ये नहीं करना है हमें, अगर हमें मेंटल स्टेट मेंटेन करके रखनी है, और लोगों की यार मत सुनो, ठीक है? कुछ भी जो लोगों को पता-अता होता नहीं है, उनको बड़ी मतलब जितने मुँह उतनी बातें वाली बात है, तो बोल लेने दो उन्हें। जितना इस कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आजू-बाजू, उनको रखो, पेरेंट्स को, भाई-बहनों को, और वो लोग अच्छी बात है, उनकी इंटेंशंस कभी खराब नहीं होती। हो सकता है शायद कभी ऊँची-नीची बात कर जाए, इंटेंशंस खराब नहीं होती। तो इस वजह से उनको आजू-बाजू रखो, वो लोग हमेशा आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें ही बताएँगे, और सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो इसी वजह से आई वुड से कि देखिए, वैसे ही एक यूपीएससी बहुत जर्नी है, तो उसमें प्लीज़ उस बच्चे की और डिफ़िकल्टीज़ पैदा मत कीजिए, शांति से उसे कर लेने दीजिए। जब उसको एक दिन लगेगा नहीं हो रहा है, वो आपको बता देगा, जिस दिन उसका हो रहा है वो उसमें है, तो उसका जो सपना है ना, उसको हिलाइए मत। बहुत मुश्किल से, बहुत जो टफ़ माइंडेड पीपल होते हैं, वही इस एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट करने की सोचते हैं, तो वो वैसे ही उसको परेशान है, तो इस वजह से उसे परेशान मत कीजिए। थैंक यू सो मच।